हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजनी कुमार शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद अंजनी भी हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पे रखा है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है जिसका नाम बदलकर केंद्र सरकार ने किस व्यक्ति के नाम पे रखा है, इसका बताओ, हमें आंसर बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा है, बी जवाहरलाल नेहरू के नाम पे रखा है, सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा है, या डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर होगा सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास किया गया है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा 3 जून 2020 को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने को मंजूरी दी गई थी। तो अब ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे, इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट में उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। तब जानते हैं कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट क्या है, जो पोर्ट है वो क्या है, उसके बारे में हम कुछ जानते हैं। तो कोलकाता बंदरगाह एक प्रमुख बंदरगाह होने के साथ साथ नदी के किनारे स्थित देश का पहला बंदरगाह है। और देश के में एक ये बंदरगाह ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है। 17 अक्टूबर 1870 से ही जब इसकी शुरुआत की गई थी, तब से ये ट्रस्ट के तहत ही आता है। कोलकाता पोर्ट को 150 साल पूरी होने पर हो चुके हैं। वो इस यात्रा में यह व्यापार, वाणिज्य और आर्थिक विकास के लिए भारत का प्रवेश द्वार रहा है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति अनवर सागर का निधन हुआ, तो वो कौन थे। तो इसका ऑप्शन है ए गीतकार, बी वैज्ञानिक, सी पूर्व मुख्यमंत्री, या डी पूर्व राज्यपाल। तो इसका आंसर होगा अनवर सागर का निधन हुआ था, वो एक बॉलीवुड के गीतकार थे। तो इसका आंसर होगा ए गीतकार। अनवर सागर ने बॉलीवुड में 80-90 के दशक के में गाने गाए थे, जिनका 3 जून को निधन हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति बासु चटर्जी का भी निधन हुआ, वो कौन थे। तो वो इसका ऑप्शन है ए फिल्मकार, बी गायक, सी साहित्यकार, या डी पूर्व क्रिकेटर। तो इसका आंसर होगा वो एक फिल्मकार थे। जिनका निधन 4 जून 2020 को हार्ट अटैक के कारण हुआ। अब बढ़ते हैं हमारे आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इसका ऑप्शन है ए रमेश निगम, बी दीपक पिल्लोए, सी उत्तम बिरला, या डी उदय कोटक। तो इसका आंसर होगा डी उदय कोटक भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। तो अब जानते हैं उदय कोटक के बारे में कुछ। तो उदय कोटक महिंद्रा बैंक के मौजूदा CEO उदय कोटक को अब साल 2020-21 के लिए उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं उदय कोटक ने कोरोना काल में सिर्फ ₹1 की सैलरी लेने की भी घोषणा की थी। अब बढ़ते हैं हमारे आज के 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, तो हमारा 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं। तो इसका ऑप्शन है ए रघुवीर झांझर, बी पद्म सिंह चित्रा, सी वीरेंद्र नाथ दत्त, या डी वरुण गोस्वामी। तो इसका आंसर होगा सी वीरेंद्र नाथ दत्त नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बने हैं। तो हाल ही में सरकारी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
NFL ने कहा कि वीरेंद्र नाथ दत्त को कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बता दें कि वीरेंद्र नाथ दत्त कंपनी में निदेशक के रूप में अक्टूबर 2018 से जुड़े हुए हैं। दत्त को उर्वरक उद्योग के अलावा गेल इंडिया और ONGC जैसी बड़ी सरकारी कंपनियों में काम करने का 35 साल से अधिक का अनुभव भी है। अब हम जानते हैं वीरेंद्र नाथ दत्त के बारे में कुछ जानकारी। वे NFL नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में कार्यभार ग्रहण करने से पहले गेल लिमिटेड में कार्य निर्देशक थे। वे वहां कॉर्पोरेट रणनीति और योजना के अलावा कंपनी के देश भर में विपणन कारोबार के प्रभारी थे। वे महानगर गैस लिमिटेड मुंबई के बोर्ड में निदेशक भी रह चुके थे। वीरेंद्र नाथ दत्त ने साल 1995 में गेल इंडिया में कार्यभार ग्रहण करने से पहले ONGC में भी 10 साल तक का कार्य किया था। अब बढ़ते हैं हमारे आज के छठे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा छठा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह शुरू किया है? मिशन फतेह अभियान शुरू किया है। तो किस राज्य सरकार ने मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? तो इसका पहला ऑप्शन है ए हरियाणा, बी पंजाब, सी तमिलनाडु या डी कर्नाटक। तो इस अभियान के नाम से ही लगता है मिशन फतेह, तो यहाँ का होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे, इसका आंसर होगा बी पंजाब। तो यह अभियान क्या है और क्यों शुरू किया है, इसके बारे में हम कुछ जानकारी जानते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मिशन फतेह के अंतर्गत महीना भर चलने वाली जागरूकता मुहिम की शुरुआत की, जिससे इस महामारी के बारे में लोगों को व्यापक स्तर पर जागरूकता फैलाई जा सके। मुख्यमंत्री के अनुसार मिशन फतेह का घेरा विशाल करते हुए इसको कोविड के खिलाफ जंग के अग्रणी योद्धाओं से आगे ले जाएगी और पंजाब के लोगों को अपने में समाहित करते हुए इस लड़ाई को लोगों की तरफ से और लोगों के लिए लड़ाई बनाएगी। मिशन फतेह को अनुशासन, सहयोग और हमदर्दी के द्वारा नोवेल कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पंजाब के लोगों की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताए हुए मुख्यमंत्री ने सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल की पालना पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लोगों की पालना के द्वारा लोग राज्य सरकार को सहयोग दे और गरीबों के प्रति हमदर्दी दिखाए। यही पंजाबियत की भावना की असली प्रतिनिधित्व होगा, जिसके द्वारा हम सभी मुश्किलों के साथ जूझकर विजेता के तौर पर उभरेंगे। मतलब ये देश के लोगों का आत्म सम्मान बढ़ाने, अपने राज्य के लोगों का और अपने राज्य में जो गरीब लोग हैं उनको सम्मान देने के लिए, उनको प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और कोविड-19 के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इस अभियान को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुरू किया। अब बढ़ते हैं हमारे आज के 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा 7वां क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये तो हम सब जानते ही होंगे कि हम सब मनाते हैं भी इस दिवस को। तो आज इसका ऑप्शन ये है, ए 5 जून को, बी 6 जून को, सी 2 जून को या डी 4 जून को। तो हम सब जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को बनाया जाता है। तो इसी तरह इस वर्ष भी 5 जून 2020 को दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। हर वर्ष 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता रहा है। विश्व में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण और बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं के चलते विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की गई थी। इनमें प्रकृति के प्रति चिंता और उसके संरक्षण की भावना भी निहित है। यह भी ध्यान दें कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया, पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। प्रत्येक साल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक विषय का चयन किया जाता है, जिसके अनुरूप ही सभी देशों में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसे एक थीम कहते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम थी जैव विविधता। इस थीम के जरिए इस बार संदेश दिया जा रहा है कि जैव विविधता संरक्षण एवं प्राकृतिक संतुलन होना मानव जीवन के अस्तित्व के लिए बेहद आवश्यक है। जैव विविधता को बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी धरती के पर्यावरण को बनाए रखें, तो हमें भी पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अब बढ़ते हैं हमारे आज के 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 8वां क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में वॉशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है ए चंदन सिमार, बी राजीव
टोपनो, या सी आलोक पंडित, या डी प्रदीप सलूजा। तो इसका आंसर होगा बी, राजीव टोपनो को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर है बी, राजीव टोपनो। तो प्रधानमंत्री मोदी के निजी सचिव और वरिष्ठ नौकरशाह राजीव टोपनो को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया जिसमें इस बात की जानकारी मिली। इसके साथ ही ब्रजेंद्र नवनीत को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में विश्व व्यापार संगठन WTO में राजदूत और भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। नवनीत प्रधानमंत्री कार्यकाल में अपनी सेवा दे चुके हैं। टोपनो और नवनीत के अलावा 5 और अधिकारियों को भी विदेशों में विभिन्न आर्थिक और व्यापार संबंधी पदों पर नियुक्त किया गया। तो वरिष्ठ IAS अधिकारी रवि कोटा को वाशिंगटन में भारतीय दूतावास में मंत्री नियुक्त किया गया। वह असम मेघालय केडर के 1993 बेंच के IAS अधिकारी हैं। केंद्रीय सचिवालय सेवा अधिकारी लेखन ठक्कर को बीजिंग चीन में भारतीय दूतावास में काउंसलर नियुक्त किया गया। भारतीय सिविल लेखा सेवा के 200 बेंच के अधिकारी एवं अथेली को फिलीपींस के मनीला में एशियाई विश्व विकास बैंक में के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार निदेशक स्तर नियुक्त किया गया। और फिर आगे हैं, अनवर हुसैन शेख को WTO में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर नियुक्त किया गया। वह 2000 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी हैं। N अशोक कुमार को बेल्जियम में भारतीय दूतावास में सलाहकार उद्योग और इंजीनियरिंग नियुक्त किया गया। उद्योग और इंजीनियर विभाग में सलाहकार नियुक्त किया गया। वह 2004 बेंच के मणिपुर केडर के IAS अधिकारी हैं। आदेश के मुताबिक इन सभी अधिकारियों का कार्यकाल 3 साल का होगा, मतलब 3 साल तक ये वहाँ पर सलाहकार के रूप में कार्यरत रहेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है, किस देश को हाल ही में AFC महिला एशिया कप 2022 की मेज़बानी मिली है। तो इसका पहला ऑप्शन है A भारत, B चीन, C नेपाल, या D सऊदी अरब। तो इसका ऑप्शन होगा A भारत देश को AFC महिला एशिया कप 2022 की मेज़बानी मिली है। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार वर्ष 2022 के महिला एशिया कप की मेज़बानी भारत को मिली है। यह फैसला AFC महिला फुटबॉल समिति की बैठक में लिया गया। एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC ने साल 1979 के बाद पहली बार 2022 महिला एशियाई कप की मेज़बानी के अधिकार भारत को दिए। मतलब भारत को पहली बार महिला एशियाई कप का मेज़बानी करने का अधिकार मिला है। भारत बतौर मेज़बान सीधे ही क्वालिफाई कर लेगा। टूर्नामेंट साल 2023 फीफा महिला विश्व कप टूर्नामेंट साल 2023 फीफा महिला विश्व कप के लिए अंतिम क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के तौर पर भी काम करेगा। AIFF के लिए यह मेज़बानी मनोबल बढ़ाने वाली है, क्योंकि उसे फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेज़बानी भी सौंपी गई थी, जिसका आयोजन अगले साल होगा। भारत ने 2016 में AFC अंडर 16 चैंपियनशिप और 2017 में फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेज़बानी भी की थी। इसलिए भारत को इस बार AFC महिला एशिया कप की मेज़बानी भी दी जा रही है। अब बढ़ते हैं हमारे आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन ट्विटर के नए बोर्ड चेयरमैन बने हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है A मार्क पेसिक, B जेनिम कोडर, या C पैट्रिक पिचेट, या D लुइस पर्सिवल। तो इसका आंसर होगा C पैट्रिक पिचेट को ट्विटर के नए बोर्ड चेयरमैन चुना गया है। तो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने गूगल के पूर्व चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पैट्रिक पिचेट को बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है।
ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वर्ष 2017 में शामिल हुए। बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन पैट्रिक ने इससे पहले वर्ष 2018 से 2015 तक गूगल में CFO के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। ध्यान दें कि पिचेट ओमिड कोस्ट्रोनी का स्थान लेंगे। हालांकि ओमिड ट्विटर के बोर्ड में बने रहेंगे। अमेरिका ने भारत सहित कई देशों के उन डिजिटल सेवा करों की जांच शुरू करने का फैसला किया है जिन्हें अमेरिकी टेक कंपनियों को निशाना बनाने के लिए गलत तरीके से लागू किया गया या उस पर विचार किया जा रहा है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने जानकारी दी। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइटहाउजर ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप चिंतित है कि हमारे कई व्यापारिक भागीदार हमारी कंपनियों को गलत तरीके से निशाना बनाने के लिए तैयार की गई योजनाओं को लागू कर रहे हैं। जिन अन्य देशों के खिलाफ जांच शुरू की जा सकती है उनमें ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील, चेक गणराज्य, यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, इटली, स्पेन, तुर्की और ब्रिटेन शामिल है। तो आज का हमारा सेशन यही ख़त्म होता है। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे इसी तरह नए क्वेश्चंस के साथ।